बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम AM at 10 PM। नाचीज खाकसार को कहते हैं आसिफ मलिक रियाज। नाजरीन, आज बहुत बड़ा फैसला आया जिस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। हमने कल भी इस हवाले से बात की, हमने परसों भी इस हवाले से बात की और हमने पहले ही कह दिया था कि शायद मुतवक्के तौर पर लॉकडाउन लग सकता है। हुआ कुछ ऐसा ही जी, और लॉकडाउन फाइनली कल से नाफिजुल अमल हो जाएगा। बहुत सारी पाबंदियां, दोबारा से फिर वही तमाम तर सूरत हाल, फिर से बड़ी फ्रस्ट्रेशन की सूरत हाल पैदा हो जाती है जब भी लॉकडाउन का हम सुनते भी। और ख़ास तौर पे जो दिहाड़ीदार तबका है, जो तनख्वाहदार तबका है, आपको पता है कि हमारे यहाँ कुछ खास इस वक्त बेरोज़गारी का जो एलिमेंट है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ख़ास हुकूमत की तरफ से भी ऐसी पॉलिसीज़ नहीं है कि सपोर्ट किया जा सके। जिस तरह हमने कनाडा से मेहमान को लिया तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे तनख्वाहें दी जाती हैं, किस तरह से दिहाड़ीदार तबके को सपोर्ट किया जाता है। बट यहाँ पे ऐसा कोई पॉलिसी फिलहाल हुकूमत की नज़र नहीं आती। तमाम मार्केट्स बंद, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद हो गई है। छोटी ट्रांसपोर्ट चलती रहेगी, वो भी इसलिए कि अगर किसी को हॉस्पिटल जाना है, वैक्सीनेशन के लिए जाना है, ताकि वो उसको इस्तेमाल कर सके। गैर जरूरी कोई भी शख्स बाहर नहीं निकल सकता। अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपके पास वैक्सीनेशन कार्ड होना बहुत जरूरी है, वरना आप पे जुर्माना भी हो सकता है। इसी के साथ साथ इस वक्त जो सूरत हाल है करंट, वो बहुत गंभीर है। हॉस्पिटल्स की सूरत हाल बहुत खतरनाक है। एक्सपो के बारे में हमने आपको परसों बताया था, 140 में से 136 बेड्स ऑक्युपाइड थे कल ही, और यही सिचुएशन है। 140 के लगभग ही इस वक्त जो मरीज हैं वो वहां पे मौजूद हैं। अब्बासी इस वक्त फुल है, जिना हॉस्पिटल में इस वक्त जो तादाद है वो ऑक्यूपेंसी फुल हो चुकी है। इसी के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 95% ऑक्यूपेंसी इस वक्त जो है वो खत्म हो चुकी है। मतलब कोई जगह नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है, सिर्फ 5%, मतलब गिनती के कुछ बेड। 200 पेशेंट्स ऑन एवरेज, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, 200 पेशेंट्स ऑन एवरेज जो है वो इस वक्त डेली बेसिस के ऊपर हॉस्पिटल्स में एडमिट हो रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए, और आज बाइसे फख्र भी है, बाइसे एजाज भी है कि इस कौम का एक बेटा जो बगैर किसी मदद के, बगैर किसी हुकूमती मदद के, बगैर किसी आसरे सहारे के खुद से खड़ा हुआ, और आज वो पाकिस्तान का सबसे नामवर शख्स है जो ईदी के रास्ते पे चल रहा है। और पाकिस्तान का ईदी, शायद मैं उसको कहूंगा तो गलत नहीं होगा। जफर अब्बास भाई हमारे साथ मौजूद हैं, बानी हैं, रहनुमा हैं JDC फाउंडेशन के। जफर भाई, आपको अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम ऑन द शो। जी वालेकुम सलाम भाई, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जफर भाई आप बताएं, खैरियत से हैं? जी आपकी दुआएं, आपकी दुआएं। अच्छा जफर भाई, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने वक्त दिया। अक्सर हम आपको देख रहे होते हैं, कभी आप एक जगह होते हैं, कभी आप दूसरी जगह होते हैं, हर जगह पे जफर अब्बास नजर आ रहा होता है। जफर भाई, सबसे पहले मैं आपके व्यूज लूंगा, बहुत सारी बातें मैंने आपके साथ करनी है। सबसे पहले मैं आपकी जो जाती राय है लेना चाहूंगा लॉकडाउन के हवाले से, बिकॉज हुकूमत की तरफ से कहा गया जी नागुजीर हो चुका है, बिकॉज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने कहा लगाना ही पड़ेगा 15 दिन का लॉकडाउन, फिर भी अभी 8-9 दिन का लॉकडाउन लगा है। दूसरी तरफ ताजिर बिरादरी, आखरा, तमाम ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्टेशन के लोग, इवन दिहाड़ीदार तबका, तमाम तर लोग वो इसके खिलाफ हैं। क्या राय रखते हैं आपके ख्याल में सर, क्या इस वक्त बेहतरीन इसका नतीजा निकल सकता था? कुछ और देखिए, दो पहलू हैं इसके। एक पहलू तो ये है कि बीमारी बढ़ रही है। हाँ जी, बीमारी बहुत स्पीड में फैल रही है वबा। दूसरा ये है कि इससे बचाव के लिए अगर लॉकडाउन करना ही है तो इसका फैसला जो लोग करेंगे वो रियासत के बड़े होंगे, लाजमी बात है। और रियासत का बड़ा जब कोई फैसला करेगा तो वो लोगों के लिए, अपने जो भी छोटे हैं उनके भलाई के लिए करेगा। अब जब आप किसी शख्स को कह रहे हैं कि आपकी भलाई इसमें आप घर के अंदर बैठ जाएं, नौकरी छोड़ दें, तो लाजमी बात है आप असबाब भी मुहैया कर दीजिए उसको। भले आप इजाफी नोट छाप के करें, भले आप कुछ भी करके करें, क्योंकि जब वो घर के अंदर बैठ जाएगा, सही है, 1 दिन गुजार लेगा, दिहाड़ीदार आदमी है, 2 दिन गुजार लेगा, 3 दिन गुजार लेगा, चौथे दिन अब उसके बच्चे क्या खाएंगे? उसके जो बर्डन है, सही है, आप अगर सिर्फ 6 दिन कर रहे हैं या 10 दिन कर रहे हैं या 1 महीने का लॉकडाउन है, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सूरत हाल है वो वाजे होनी चाहिए। अच्छा, फिर आपने पिछली बार जो लॉकडाउन किया था 6 महीने का या 4 महीने का, उसमें आपने क्या किसी फैमिली को किराया दिया था? क्या आपके कहने पर स्कूल वालों ने अपनी फीसें माफ कर दी थी? क्या आपके कहने पे स्कूल वालों ने वैन के किराए छोड़ दिए थे? क्या आपके कहने पे मालिक मकानों ने आधे किराए लिए और आधे छोड़ दिए? तो हर शख्स ने पूरा पैसा भरा, भले कर्जा लेके भरा, भले कर्जा लेके बच्चों की फीसें भरी, भले कर्जा लेके राशन वाले को पैसे दिए, भले कर्जा लेके वैन वाले को दिए, भले कर्जा लेके यूटिलिटी बिल्स भरे कर्जा लेके अपनी माँ बाप की दवाइयाँ। लेकिन कर्जा भी कब तक लेगा जफर भाई हर शख्स? आपको पता है कर्जा उतारना भी तो बहुत बड़ा, बेरोजगारी की सूरत हाल आपके सामने है। जी जी, सारे कारोबार, सारी इंडस्ट्री, सारे जितने भी लोग हैं, इन सबका तो बेड़ा गर्क होगा।
लेकिन सबसे आखिर में जो दिहाड़ीदार गरीब आदमी है उसका क्या बनेगा? बिल्कुल। 45 लाख दिहाड़ी लगाने वाला एक जो शख्स है, 45 लाख लोगों की तादाद है, ये इनका क्या होगा जफर भाई? ये किस तरह गुजारा करते हैं? वो जो अब 15 दिन, ये 15 दिन तो खैर अभी एक्सपेक्टेड है, अभी तो 8-9 दिन है, फिर 15 हो जाएगा, तो ये तो बढ़ भी सकता है ना? तो इसका क्या लेकिन सूरत हाल होती है? जिस तरह कोविड के बारे में बोला जा रहा है हाँ। जी जी। कि अभी तेजी नहीं आई है, अच्छा। अभी तो स्टार्टिंग है हाँ। इस वेव की, तो उसमें इतनी स्पीड में अस्पतालों का भर जाना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इस पूरी सूरत हाल के अंदर अगर लोगों ने एहतियात नहीं की और खुदा ना खास्ता सूरत हाल बिगड़ी तो आगे क्या होगा उसका मैं तो एक आम आदमी हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ। बड़े बड़े इदारे हैं जो इसके ऊपर पेशन गोइयां कर रहे हैं, जो अपने सर्वे रिपोर्ट जमा करा रहे हैं, तो वो अपनी अपनी चीजें बता रहे हैं। लेकिन ओवरऑल हम यही अपील करेंगे हुकूमत से कि भाई जैसा पिछली दफा हुआ वैसा नहीं होना चाहिए। आप भले लॉकडाउन करें लेकिन लोगों का ख्याल करें, जिनके कारोबार तबाह हो रहे हैं उनके लिए कोई सब्सिडी का ऐलान करें, जो आम दिहाड़ीदार आदमी है उसके लिए किसी जी जी कोई भी उसके लिए ग्रांट होनी चाहिए जो हर रोजाना की बुनियाद पे उसको मिले, या उसको एक दफा 10-15 हजार रुपए कम से कम दे दें। ये लो भाई तुम अपने घर का किराया या अपने घर के राशन की मद में हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, अब आप भले 15 दिन 20 दिन घर के अंदर हो, तो वो इस सुकून में रहेगा कि मेरे बच्चे भी खाना खा लेंगे और कोई मुझे जलील नहीं करेगा, ये मुझे हुकूमत ने पैसा दे दिया है, मैं इससे अपनी इज्जत महफूज रखूंगा। तो इसलिए थोड़ा सा संजीदा होकर सोचना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बड़ी बात यह है कि हम जिस शहर में रहते हैं कराची में, यहाँ पर पैदा होने वाले शख्स को सरकारी नौकरी नहीं दी जाती, तो इस हकीकत को भी कोई नहीं झुटला सकता, चाहे वो कोई भी जबान बोलता हो। तो लाजमी बात है सरकारी नौकरियां है नहीं, प्राइवेट नौकरी पे जिस दिन जाओगे उस दिन की तनख्वाह मिलेगी। दिहाड़ीदार लोग हैं आपके पास एक बहुत बड़ा, तो इसके लिए सोचना पड़ेगा हुकूमत को। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस पॉइंट पे मैं आपसे बिल्कुल बात करूंगा। पहले मैं जरा जानना चाहूंगा जेडीसी की तरफ से इस वक्त आपने कितनी सपोर्ट की है? जफर भाई अगर आप बताना पसंद करें। लेकिन जेडीसी की जानिब से जी प्लीज। जब पहला मरीज आया था सक्खर में, उस वक्त से लेकर आज तक जेडीसी नॉन स्टॉप काम कर रही है। 4 महीने 10 दिन जेडीसी ने एशिया का सबसे बड़ा राशन प्रोग्राम चलाया। उसके अलावा जेडीसी के फ्री अस्पताल, अभी कल भी मैं अब्बासी शहीद के एक पूरे वार्ड के लिए आईसीयू मॉनिटर्स हमने एडमिनिस्ट्रेटर कराची को दिए, 2500 पीपी किट्स दिए हैं। उसके अलावा शमसी अस्पताल मलीर को हम बेड दे रहे हैं। हम तो अपील कर रहे हैं लोगों से, भाई खुदा के वास्ते जिनके पास बंद अस्पताल पड़े खोलो, क्योंकि हम बता रहे हैं पिक्चर आपको, बार बार बता रहे हैं कि अस्पतालों में जगह नहीं है। लोग किस तरह फोन कर रहे हैं, हर 2-4 मिनट बाद किसी ना किसी का फोन आ रहा है कि मेरी वालदा को बेड दिलवा दो, मेरे भाई को बेड दिलवा दो, जितना पैसा मांगोगे देंगे। जिस अस्पताल में बोलो, कहीं भी नहीं मिल रहा भाई, प्राइवेट में भी नहीं मिल रहा है। पिक्चर अच्छी नहीं है। जी जी। अच्छा जफर भाई, राशन के हवाले से आपके क्या इस वक्त इकदाम चल रहे हैं, कुछ वो भी बताइए। देखिए राशन तो हमारे रमजानों में भी बहुत खुल के बंटता रहा है, अभी भी राशन चल रहा है। अगर जरूरत पड़ी तो हम जिस हद तक भी कर सकेंगे अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए करेंगे। उसके हवाले से हमारे पास अभी भी यकीन करें एक बहुत बड़ी कंपनी से, आटे की कंपनी से फोन आ गया है और उनकी जानिब से वो कह रहे हैं हम आपको आटा देंगे भी, मतलब अपनी जानिब से भी देंगे और 100 फ्री में, और अगर आप हमसे लेंगे तो हम डिस्काउंट भी बहुत देंगे। मैटर ये नहीं है, ये तमाम चीजें हो जाएंगी। मैटर सबसे बड़ा ये कि मेरा राशन जो है वो किसी के घर का बिल थोड़ी अदा कर देगा, या उसका किराया थोड़ी अदा कर देगा, या उसके यूटिलिटी बिल्स, उसके बच्चों की फीसें थोड़ी अदा करेगा। उसके लिए कौन सोचेगा? आपको लग रहा है? अच्छा, मैं थोड़ा हुकूमती पॉलिसीज के ऊपर जफर भी पहले बात कर लूं, फिर मैं एक और पॉइंट को कंटिन्यू करूंगा। हुकूमत की तरफ से जब ये कोरोना आया, हमने देखा सबसे पहले मुराद अली शाह साहब ने एक्शन लिया, फिर उसके बाद एनसीओसी और तमाम तरह सूरत हाल, पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगा। आपको क्या लग रहा है कि कोरोना की रोकथाम के लिए जो हुकूमत ने स्टेप्स लिए थे, उस परफॉर्मेंस को कैसे आप रेट करेंगे? देखिए पूरी दुनिया में यही हुआ है, दुनिया के हर मुल्क में बंद किया है। हम जिस मुल्क की बात करें वो मुल्क बंद हुआ है। अभी कभी सुनते हैं लंदन खुल गया, फिर मालूम होता है जी मुकम्मल बंद है, कभी सुनते हैं अमेरिका खुल गया, फिर मालूम होता है बंद है। रोजाना की इसी तरह की खबरें सुनने में आ रही होती हैं, आज ये खुल गया, ये बंद हो गया, ये खुल गया, ये बंद हो गया मुल्क। बात ये कि इससे कोई ना कोई फायदा हो रहा होगा, लेकिन वो तमाम ममालिक अपने लोगों को जिनको घर बैठा रहे हैं उनको उसका पैसा दे रहे हैं कि ये लें जी आप घर के अंदर बैठ जाइए, आप बाहर नहीं निकलिएगा, और उसके बदले में ये आप उसका पैसा लें। ये जी आप जो कमाते थे $1000 महीना, ये हम दे रहे हैं आपको, लेकिन आपने बाहर नहीं निकलना। तो कोई क्यों बाहर निकलेगा? जब उसको पैसा मिल रहा होगा, उसके बच्चों का खाना मिल रहा होगा, उसके सारे मसाइल घर के अंदर हल हो रहे होंगे, तो वो बाहर क्यों निकलेगा? लेकिन एक शख्स को आप 1 रुपया भी ना दो, उसकी तमाम। जफर भाई, यहीं से आपकी बात से एक और सवाल निकाल रहा हूं। आपको लग रहा है कि हमारी हुकूमत के पास इतने वसाइल हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, आपकी राय ले रहा हूं मैं, जाती राय। आप इजाफी नोट साहब ने, फैसल लीदी साहब ने पिछली बार कहा था कम से कम आप इजाफी नोट आपके लोगों को दे दें, ताकि वो बेचारे जिनकी, देखिए ये भी तो हमारे अपने हैं ना, मुल्क पे एक मुश्किल वक्त आया है, साथ देना है। ठीक है भाई, मेरे आपके पास पैसा है, जिनके पास नहीं है वो क्या करे? हमारे और आपके साथ देने के लिए अपने बच्चों को लेके भूखा मर जाए। जी जी।
तो उनके लिए भी तो करना है ना, उनके लिए सोचना है, हुकूमत सोचे क्या उसके लिए रास्ता है, बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है। जो भी इसके अंदर माहिरीन हैं उनको लेकर बैठे और कोई अच्छा फैसला करें। ठीक है सर, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जफर भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है वैक्सीनेशन। हुकूमत भी कोशिश कर चुकी, अब तो सिम्स भी बंद की जा रही हैं, रोड पे निकलेंगे तो कार्ड चेक होगा, ट्रांसपोर्ट बंद कर दी, सफर बंद कर दिया, अवाम फिर भी वैक्सीनेशन नहीं करवा रही है। जफर भाई किस तरह समझाएंगे सबको? सर आवाम ने वैक्सीनेशन शुरू करवा दी है। एक बहुत बड़ा तबका है जो उसको मजाक में ले रहा है, मैसेज चला रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, इसको लतीफे बना रहा है, मीम्स बना रहा है, समझ से बाहर है। तो इनका क्या करें, ये क्या अवेयरनेस के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे सर इनको लेकर जाना पड़ेगा, इनको ले जाके एक बार मुर्दा खानों का विजिट कराना पड़ेगा, इनको अस्पतालों के आईसीयू दिखाने पड़ेंगे, इनको उनके घर लेके जाना पड़ेगा, जिनके जवान मर गए इस बीमारी में, जिनके बच्चे मर गए, जिनके बुजुर्ग मर गए, उनके पास ले जाना पड़ेगा, उनसे इनको ले जाके हल फुटवा के यकीन दिलवाना पड़ेगा किस बीमारी में मरे, इनको बताओ, ताकि संजीदा ले। पूरी दुनिया ने संजीदा ले लिया, लेकिन हैरत है मुझे एक बहुत बड़ा तबका इसको अभी भी मजाक में ले रहा है यहाँ पर। इसका मुझे एक और पहलू भी है, ये जो खास तौर पे जो वैक्सीनेशन लगवा कर लोग आते हैं, जब ये मकनातीस हो रहा है, हम हर चीज को मजाक में क्यों लेते हैं? जिसने वैक्सीनेशन हमारी ही नजर आया ना, बाकी पूरी दुनिया में तो कहीं और नजर नहीं आया ना ये हरकतें। मेरे ख्याल में ज्यादातर बाहर भी नजर आई हैं। वो एक साहब थे अमेरिका में, जोसेफ मेरे ख्याल में उनका नाम है, या स्टीफन, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द नेम। उनकी अभी वफात हुई है 1 महीने बाद, 1 महीने कबल उसी से बीमारी से 1 महीना बीमार भी रहे, और वो पहले वीडियोस बनाते थे, मजाक उड़ाते थे, ओवरऑल पूरी दुनिया में कि कोरोना है ही नहीं, और उनकी वफात भी इसी से हुई है। तो शायद हम भी खैर सबसे इतने मुनफरिद या अलग तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ भी मेरे ख्याल में इसको संजीदा नहीं लिया जा रहा है। इसकी देखें ना, जिस वक्त पहली तस्वीरें आई थी हमें उस वक्त हैरत हो रही थी। कोई कह रहा है चम्मच चिपक रहा है जिस्म पे, कोई बोल रहा है पतीली चिपक रही है, कोई बोल रहा है प्लेट चिपक रही है। बात यह है कि ये एक संजीदा चीज है। अब ये मसला कि ये इंसान ने खुद बनाई है या कुदरती है, इस पे हम बहस कर ही नहीं रहे, हम इस बहस में पड़ ही नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं इस वक्त एक मुसीबत आई हुई है, इससे अपने लोगों को बचाना है, उनकी जिंदगियां बचानी है। अस्पताल क्या बोल रहा है मालूम कर लें, सारे आईसीयू क्या बोल रहे हैं मालूम कर लें, सारे वेंटिलेटर क्या बोल रहे हैं मालूम कर लें, क्यों खाली नहीं है इस पर जाके खुद सर्वे कर लें। कौन सी जहमत लगेगी भाई, मोटरसाइकिल में बैठिए, एक एक मारे जाए अस्पताल में मालूम कर लें। तो ज्यादा कोई लंबी बात नहीं है इसके अंदर, लेकिन जो हकीकत है उसको मानना पड़ेगा। जी जफर भाई, बैकअप प्लान क्या है हमारे पास? आपको क्या लग रहा है, सिंध हुकूमत के पास या अस्पतालों के पास कोई बैकअप प्लान है? ये 140 बेड 50 बेड ये तो भरते हुए टाइम भी नहीं लगेगा। मैंने तो बोला है, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ जी, हर इलाके के अंदर क्वारंटाइन सेंटर फौरन से पहले बनाए जाए, ताकि जिन जिनके घरों के अंदर ये मरीज हैं वो फौरी तौर पर उन सेंटर में मुंतकिल हों, और एक मरीज से 100 मरीज ना बने, एक मरीज से 10 मरीज ना बने। और इसके लिए हुकूमत जो अगर स्कूल खाली है वहां पर शिफ्ट करना शुरू कर दे, लेकिन फौरी तौर पे जो कुछ भी करना है फौरी तौर पे शुरू करें, फौरी तौर पे शुरू करना चाहिए। अच्छा, मुझे एक चीज जो आपसे मैं जानना चाहूंगा, मुझे ये बताएं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं खास तौर पर जो फ्रस्ट्रेशन में आकर अजीब अजीब हरकतें करते हैं। वो शख्स जो अब कमा नहीं रहा, जिसके घर में कुछ आ नहीं रहा, वो अपने बच्चों को कत्ल कर रहा है, वो मार रहा है, वो बाहर कोई वायलेंस फैला रहा है। इन लोगों के लिए क्या करना चाहिए जफर भाई? देखिए इस वक्त तो इतनी एक अजीब सी सूरत हाल है, लोग टेंशन में, जिनके अपने ठेले हैं, जिनके केबिन हैं, जो आम लोग हैं वो परेशान है, ज़हनी दबाव का शिकार हैं, कैसे होगा, सामान जो है वो खराब हो जाएगा, रेस्टोरेंट वाले परेशान है, जो गोश्त रखा है, ये चीजें रखी हैं। अभी तो एक ये मुश्किल है, और फिर उसके बाद जो इनकी फ्रस्ट्रेशन होगी वो सोचें ये क्या करेंगे, किस दिल से अपना सामान फेंक रहे होंगे। बहुत अभी एक बहुत अजीब और गरीब सूरत हाल है। मैं इस बारे में क्या बोलूं, मैं तो यही कह सकता हूँ दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला सबके हाल पे रहम करे और हमारे मुल्क को इस मुसीबत से, इस परेशानी से निजात दिलाए, और जितने भी बीमार हैं सबको सेहत दे, यही दुआ कर सकते हैं इस वक्त तो भाई। ठीक है। अच्छा, ये कुछ वाकयात में मैं देखता हूँ आप अक्सर एक्टिव नजर आते हैं। इस तरह माहम का भी एक बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ। ये क्यों लग रहा है आपको हमारे शहर में, हमारे मुल्क में ये इस तरह की जो वारदात हो रही है, केसेस आने लग गए हैं, बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है, कत्ल व गारत बहुत आम हो गई है, इसकी मेन वजह आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है? क्या बेरोजगारी है या कुछ और है? क्या लग रहा है आपको? सर यही कह सकते हैं, बेरोजगारी और जहनी जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन और ये परेशानियां, यही कह सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर एक दो दफा इस तरह के मुल्जिमों को, जो मुजरिम होते हैं, इनको पकड़ हुकूमत या हमारे जो इंसाफ फराम करने वाले इदारे हैं, वो अगर एक बार इबरतनाक इनको सजाएं दे देंगे तो ये बर्बरियत, ये जुल्म, ये ज्यादती, ये किसी की मासूम से फूल के साथ इस किस्म का मैं समझता हूँ कोई तसव्वुर नहीं कर सकेगा जुल्म करने का। यानी ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि हमारा जो लॉ है, जो जस्टिस निज़ाम है, जो इंसाफ का निज़ाम है, वो इस काबिल है? हमारे यहाँ तो जब भी आपको अच्छा, मामले में क्या बोलूं सर, मैं तो भी खुद बहुत सारे मामलों में मुझ पर पाबंदी लगी हुई है।
नहीं, मैं खूबी उससे वाकिफ भी हूँ, लेकिन माशाल्लाह जिस तरह से आप खिदमत कर रहे हैं पाकिस्तान की और हर शख्स की, हर शहरी की आप आवाज़ बने हुए हैं। जब भाई, जब आप माशाल्लाह बहुत यंग एज से, आपकी कोई उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, आप बहुत यंग हैं, एक ऐसा शख्स जो शायद आपने भी जब एक लड़कपन के बाद एक कदम रखा होगा जवानी में, तो आपको भी फिक्र होगी एक रोजगार कमाने की, नौकरी हासिल करने की। तो वो क्या वजह थी कि आपको उस फिक्र से आप निकलकर सबकी फिक्र लेकर बैठ गए? वो क्या नहीं वजह थी? देखें, सोशल वर्कर जो होता है पैदाइशी होता है, वो ना वो हमेशा सबके लिए सोचता है। जिस तरह एक आम आदमी कहता है जी मैं अपने बीवी बच्चों के लिए जी रहा हूँ, तो सोशल वर्कर सबके लिए सोचता है, हर एक को उसकी मुश्किलात के हल करने के लिए सोचता है। हम भी सोशल वर्कर है पैदाइशी सर। तो शुरू से ही बस आपने एक सोच थी कि अगर मेरे लिए कुछ भी नहीं हो रहा तो मैं दूसरों को एटलीस्ट भूखा नहीं सोने सर दूंगा। सब बिल्कुल बिल्कुल, हमने नौकरियां भी की हैं, आज की डेट में भी अपना काम भी कर रहे हैं, जी। सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ सोशल वर्क भी अपनी जिंदगी का हिस्सा है हमारा, और अब सोचते हैं लोगों के लिए, परेशान लोगों के लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे आपसे इस वक्त एक पैगाम भी मैं चाहूंगा, अगर आप आवाम को पैगाम देना चाहें कि वो क्या पैगाम होगा कि इस कोरोना के अंदर खासतौर पे बहुत सारे लोग जो है उसको मान भी नहीं रहे। देखिए मेरा आपकी तो तरफ बस से ये क्या एक पैगाम होगा? सिंपल सा पैगाम है कि जहां अपने घर के लिए राशन लेकर आए, जी। उस बेचारे के घर का जरूर सोचें जो आपके मोहल्ले में नौकरियां करते थे, बाप भाई बेटे, और वो इस कोविड लॉकडाउन के वजह से घर में बैठ गए हैं, तो उनके लिए जरूर एक राशन अगर उनके घर गिफ्ट में भेज देंगे तो वो भी छुपा के, तो आपको बड़ी दुआएं मिलेंगी भाई, और वो उनके बच्चे खाना खा के सोएंगे तो अल्लाह इसका अजर आपको जरूर देगा। खूबसूरत बात। अगर कोई वॉलंटियर करना चाहता है जेडीसी के लिए, आपको ज्वाइन करना चाहता है, तो क्या तरीकाकार है, क्या सिलसिला है? हमारा फोन नंबर है, बहुत आसान था, 0213-634-1059, इस पर रब्ता करें, आगे फॉर्म भर दे और हमारे यहाँ आके अपनी खिदमत दे सकता है। खिदमत दे सकता है। अच्छा जफर भाई, मुझे ये बताइएगा कि जेडीसी इस एक तो कोरोना के हवाले से आप माशाल्लाह काफी काम कर रहे हैं, आपकी मोबाइल एम्बुलेंसेस चल रही हैं, हेल्थ के हवाले से आप और भी बहुत कुछ कर रहे हैं, थोड़ा उस पर प्लीज रोशनी डाल दीजिएगा। जी जी बिल्कुल। कराची से बाहर भी जी, कराची के बाहर भी जेडीसी सब मेडिकल कैंप भी लगा रही है, उसके अलावा कराची में डायलिसिस सेंटर पे काम चल रहा है, कराची के बाहर भी फ्री डायलिसिस सेंटर बनाने जा रहे हैं, और वो तमाम चीजें हमारे पेज पे हम मुसलसल लोगों को उसकी अप टू डेट देते रहते हैं, और अभी भी जैसे इसकी अब मजीद अप टू डेट आएंगी, हम वैक्सीन के हवाले से जो काम करें वो भी हम बताएंगे इंशाल्लाह। तो इस वक्त लाहौर में भी माशाल्लाह आपका बहुत बड़ा सेटअप जो है वो ऑन हो चुका है, इसके अलावा और कौन से शहरों में जेडीसी जो है वो अपनी अब पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह से सर काम बढ़ा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में। तो अभी कौन से ऐसे शहर हैं जहाँ पे आप जेडीसी काम कर रहे हैं सर? सर अभी हर जगह शुरू कर दिया, लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, रहीम खान माशाल्लाह, और पाकिस्तान में दीगर शहरों में। तो काफ़ी एक बड़ा नेटवर्क माशाल्लाह आप जो हैं वो स्टार्ट कर चुके हैं। अच्छा जफर भाई, मैं ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे एक और सवाल जो है वो पूछना चाहूँगा। मुझे ये बताइएगा कि एक जंग नज़र आती है सिंध हुकूमत में और एक वफाक के अंदर, ये हुकूमत की आपस की जंग को आप किस तरह देखते हैं? मैं तो यही बात बोलूंगा, भले से कोई सी भी इनकी सियासी जंग हो, इस वक्त हमारे शहर पे, हमारे सूबे पे बुरा वक्त आया हुआ है, तमाम जंगों से हट के आवाम में मफाद में, आवाम के फायदे में सोचें खुदा के लिए। जो लोग बेचारे दिहाड़ीदार तबका है, जो इस वक्त घरों में महसूर हो जाएंगे लॉकडाउन की वजह से, उनके लिए सोचें, उनके बच्चों के लिए सोचें, उनके लिए कोई रास्ता ऐसा निकालें कि वो इस मुश्किल टाइम को गुजार सकें। और हमारा इदारा तो समझे, हमने तो कल से हम काम शुरू कर देंगे राशन पे और दीगर चीजों पे, ताकि लोगों की मुश्किलात आसान की जा सके। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा जफर भाई, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद फिर दोबारा मेरे ख्याल में इसका आगाज़ करते हैं। आप हमारे साथ हैं नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के वापस आने के बाद यहीं से आगाज़ करेंगे। बहुत सारी बातें जो हमें करनी है, और हो सकता है मजीद कुछ मेहमान भी हमें ज्वाइन करें। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, लौट कर वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम AM at 10 PM। नाज़रीन, आज जफ़र भी हमारे साथ थे, काफ़ी मुश्किल से उन्होंने वक्त निकाला, बिकॉज काफ़ी मसरूफ़ हैं, आपको पता है कोरोना की तमाम सरगर्मियों में, और जिस तरह से वो मदद कर रहे हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जफ़र भाई का कि उन्होंने वक्त दिया। काफ़ी थके हुए भी थे, उसके बावजूद उन्होंने स्टार न्यूज़ का वक्त दिया, और जो भी माशाल्लाह उन्होंने बातें की, आपको पता ही है। नाज़रीन, ये जो पहलू है, ख़ास तौर पे समाजी पहलू है, क्योंकि आपको पता है इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान जो है वो अपनी तरफ से मेरे ख्याल में पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन जिस हद तक सपोर्ट होनी चाहिए, आवाम की सपोर्ट होनी चाहिए, मेरे ख्याल में वो हो नहीं पा रही है। अब उसकी वजूहात क्या है? नंबर 1, मेरे ख्याल में हमारे इतने वसाइल नहीं है कि इतनी बड़ी आबादी को आप किसी भी तरह से कंट्रोल कर सकें और उनको सपोर्ट कर सकें। जिस तरह जफ़र भाई कह रहे थे कि उनको इमदाद भी देनी चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि वो किसी भी तरह से कोशिश करें कि वो चाहे 10,000, 20,000, 15,000 कुछ भी करके एक अमाउंट, एक वजीफे की सूरत में, जिस बाकी ममालिक में भी किया गया, उनको देना चाहिए, उनको सपोर्ट देनी चाहिए तमाम तरह आवाम को।
कराची में तकरीबन भी 2 करोड़ आबादी है, आपको पता है एक बहुत बड़ा शहर है। इस शहर को जो लॉकडाउन की नज़र किया जा रहा है तो उसमें साथ लॉस भी हो रहा है। तकरीबन 50 बिलियन का लॉस होगा इन 8 से 9 दिनों में। जब जो कारोबार नहीं होगा तो 50 बिलियन रुपीस का 50 बिलियन रुपीस का लॉस जो है वो देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ जो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि 45 लाख दिहाड़ीदार तबका है जो डेली जो कमाता है वही घर ले जाता है और इसी तरह उसका घर चलता है। उसी पैसे से उसने खाना भी लेना है, खिलाना भी है सबको, अपने घर वालों को, और उसी से अपना इलाज भी करवाना है, और उसी से अल्लाह न करे अगर उसके घर में कोई बीमार हो जाए तो उसकी तमाम तर चीज़ें, और ख़ास तौर पे उसी से उसको रेंट भी देना है, उसी से बच्चों की तालीम और तमाम तर चीज़ें। अब ये जो सिचुएशन होती है लॉकडाउन की, ये हमारे लिए नई नहीं है। लास्ट ईयर हमने जब पहली वेव आई थी तो पूरी सिचुएशन हमने देख रखी है, किस तरह से मुल्क में कारोबार रोका, पूरा कारोबार रोका गया, किस तरह से 5 से 6 महीने तक तमाम तर चीज़ें रुकी रहीं, कुछ चीज़ों को वक्तन फवक्तन ऑन किया गया, फिर ऑफ किया गया। उसके बाद सेकंड वेव ने पाकिस्तान को इतना कोई खास हिट नहीं किया, लेकिन थर्ड वेव ने हमने देखा दोबारा हिट किया, लेकिन उस वेव के दौरान भी कोई लॉकडाउन नहीं लगाया गया था। लेकिन इस वक्त जो लॉकडाउन की सूरत हाल है बहुत गंभीर हो चुकी है। मेरे ख्याल में ये लास्ट ऑप्शन था हुकूमत सिंध के पास, ये मेरी ज़ाती राय है कि मेरे ख्याल में इसके अलावा कोई ऑप्शन था नहीं, और इस पर हम परसों भी प्रोग्राम कर चुके हैं जिसमें हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से ये कहा गया है कि अब ये नागुज़ीर हो चुका है लॉकडाउन लगाना, आपको लगाना पड़ेगा। उसी सिलसिले में काफ़ी इस वक्त जी अच्छे जी फैज़ान फैज़ान रावत साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मैं बल्कि भी जिक्र भी कर रहा था कि हम पहले भी बात कर चुके हैं फैज़ान भाई से भी। फैज़ान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैज़ान रावत जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन आकरा के। फैज़ान भाई अभी जफर अब्बास भाई भी हमारे साथ मौजूद थे ब्रेक तक, उनके साथ हमारा बड़ा जबरदस्त सेशन भी रहा और बड़ा उन्होंने डिटेल में बात की। मैं आपसे जानना चाहूंगा, परसों तक जब हमारी बात हुई थी 2 रोज कबल, जब आपने बहुत कम वक्त दिया, आप प्रोग्राम के आखिर में आए थे, तो आज हमने सोचा आपसे ज्यादा बात हो जाए। उस वक्त आप चाह रहे थे कि लॉकडाउन ना लगे और आपकी जो खदशात थे वो तमाम वैलिड खदशात थे बिल्कुल, कि नहीं लगना चाहिए, और ये जो जितने भी आपके पास लोग काम करते हैं उनकी तनख्वाहें कैसे देंगे, सामान जितना भी है वो खराब हो जाएगा। बल्कि जफर भाई ने कहा कि सारा रेस्टोरेंट्स वालों का सामान खराब हो जाएगा, आपके बिहाफ पे भी बात कर रहे थे। तो जरा बताइएगा ओवरऑल कि अब तो लॉकडाउन लग चुका, ये फिलहाल तो 8 से 9 दिन लग रहा है कि 8 से 9 दिन के लिए लॉकडाउन होगा। अब इस सूरत हाल में आप क्या करने वाले हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात सुने, एक तो लॉकडाउन उन्होंने लगाया बहुत गलत टाइम पे। पहली तारीख को से लेके 10 तारीख तक लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं। ठीक है। अब जो गरीब दिहाड़ीदार तबके को तनख्वाह नहीं मिलेगी, मालिक या सेठ तो ये बोल देगा कि मेरी दुकान बंद है या मेरा रेस्टोरेंट बंद है या मेरा मॉल बंद है, जो भी चीजें हैं वो इन्होंने बंद कर दी। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताएं कि ये जो इंडस्ट्रीज चल रही हैं उसके अंदर जो इन्होंने लोगों को बुला लिया जिसपे एक्सपोर्ट हो रहा है, जो सरमायादारों की इंडस्ट्री चल रही है वो तो चलने दी, लेकिन छोटे ताजरों को नुकसान पहुंचा दिया, साथ में इन्होंने दिहाड़ीदार तबके को नुकसान पहुंचा दिया। अब करना तो ये चाहिए था, ठीक है जी हम लॉकडाउन के हक में हो जाते हैं, लॉकडाउन लगा दें। इधर जो 40-50 लाख दिहाड़ीदार तबका है उसके अकाउंट में आप 6-8 हजार रुपए डाल दें और उसको बोले जी ठीक है 10 दिन तक घर बैठ जाओ। तो दुनिया के ममालिक में तो ये देखिए 6-8 हजार रुपए बोले, डॉलर तो नहीं बोले, उन्होंने तो 2-2 हजार डॉलर पर मंथ उनको दिया है, फिर घर बैठा दिया है। हमें घर बैठने पे एतराज नहीं है, हमें बीमारी का इदराक है, बीमारी मौजूद है। वैक्सीनेशन जिस स्पीड से आज हो रही है, ये भी हमारी सजेशन थी ना कि जी सिम बंद कर दें, तो 4 दिन से एक्सपो सेंटर पे अभी लाइनें लगी, लंबी लाइनें, या बता रहे थे। तो जब हमने तो पहले भी इनको कहा था स्टेक होल्डर को राब्ते में रखें, हम आपको अच्छा मशवरा देंगे। ये मशवरा हम ही ने दिया था ना, हमने लिख के इनको दिया मशवरा 14 दिन पहले, वजीर आला साहब को भी, वजीर आजम को भी, एनसीओसी को भी, तमाम जो स्टेक होल्डर इनके हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से स्टेक होल्डर हैं, उन सबको हमने लिख के दिया जी आप इनको सिम ब्लॉक करें, अकाउंट ब्लॉक करें, लोगों को वैक्सीनेट करें। देखिए मकसद इनको खुद पता है, डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं जो आदमी वैक्सीनेटेड है वो बीमार नहीं हो रहा है ज्यादा, ना वो वेंट पे जा रहा है, तो इसका मतलब वैक्सीनेशन करानी है। तो मेरे भाई अब ये बताओ, ये जो वैक्सीनेशन के लिए लाखों लोगों का मजमा तुमने लगा दिया है, तो इससे पहले आपको तो इंतजाम करना चाहिए था, आपको लोगों का इंतजाम करना चाहिए था। आपके पास कराची तो माला माल है फलाई इदारों से, ईदी है, छिपा है, दूसरे सिलानी है, जेडीसी है, अदर नेटवर्क्स हैं, इन सबको आप प्लेटफॉर्म पे लेते, और आपके पास पोलियो वर्कर मौजूद हैं, आप तमाम स्कूल, सरकारी स्कूल जो आपके बंद पड़े हैं उनको खुलवाते, उनके अंदर वैक्सीनेशन शुरू करा देते। अभी भी आपके पास 8 दिन का टाइम है, आपने कर्फ्यू तो लगा दिया, इमरजेंसी तो लगा दी, लेकिन आपने मेजर्स क्या लिए?
आपने मेजर से ये लिए कि वैक्सीनेटेड करना है, सबको वैक्सीनेटेड करना है। तो जब सबको वैक्सीनेटेड करना है आपने, तो उसके लिए काम भी तो करना है ना। तो काम तो यही होना चाहिए था कि भाई आप तमाम मैं एक चीज और ब्लॉक करते, जी जी ठीक हो गया, ठीक हो गया। तमाम यूसीज को, स्कूल्स को, हॉस्पिटल्स को, सबको लाइन अप करते और लोगों को वैक्सीनेट कर देते। आपने तो भूखा मारने का प्लान कर लिया है कि भाई कोरोना से मरने। चले मैं इसी से रिलेटेड एक और सवाल भी अभी ये बताएं कि आपका जो रेस्टोरेंट एसोसिएशन की तरफ से अभी क्या टेक अवे, आप मुझे थोड़ा डिटेल में बताइएगा, क्या टेक अवे अलाउ है, ऑनलाइन अलाउ है, अभी क्या सिलसिला, किस चीज की इजाजत है तमाम रेस्टोरेंट्स को? जी इन्होंने डिलीवरी की इजाजत दी है, डिलीवरी अलाउ है, ठीक है, डिलीवरी अलाउड की है। उसके साथ देखिए एक मसला इन्होंने खड़ा कर दिया कि जो राइडर है उसका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी चेक होगा, ठीक है, तमाम चीजें चेक होंगी, कस्टमर भी चेक होगा, फलानी चीज चेक होगी। कस्टमर भी चेक होगा, मतलब कस्टमर जिसके यहाँ डिलीवरी हो रही है वो बाहर निकलेगा, आएगा, उसको भी चेक करेंगे कोई टिकट। अच्छा, और अगर वो उसके पास नहीं है तो खाना वापस ले जाएंगे? देखिए ये तो हम तो नहीं चेक करेंगे, ये तो इन्होंने इदारे इनके चेक करेंगे। रोडों पे मतलब एक नया सिस्टम खड़ा कर दिया है इन्होंने कि रोडों पे आपको पता है जब पुलिस रोकती है तो फिर क्या होता है। आपको पता ही है, ये बातें तो कोई किसी ढकी छुपी नहीं है। तो ये तो एक तरह से वैक्सीनेशन प्रोसेस आप एक सिस्टम को लेकर आ गए कि लोग वैक्सीनेशन की तरफ आ गए। अब आप उनको फैसिलिटेट तो करते हैं, 8-8 घंटे कोई खड़ा होकर वैक्सीन थोड़ी लगवाएगा। आपको ये सिस्टम तो फैसिलिटेट करें कि तमाम यूसीज में, तमाम स्कूलों में वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाया जाए। आप ये कह रहे हैं बढ़ा कर, ठीक हो गया। कल हम मीटिंग में थे तो कमिश्नर साहब ने कहा जी 75,000 डोजेस डेली लग रही हैं, ठीक है, हम इसको 1,00,000-1.25 लाख तक ले जाएंगे। सही है। अगर ये 1,00,000-1.25 लाख तक ले जाते हैं तो इंशाल्लाह 30 डेज में कराची का मसला तो हल हो जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि ये कहते हैं जी यहाँ पर है 1.5 करोड़ की आबादी, हम कहते हैं 2.5 करोड़, कह रहे हैं तकरीबन 20% की तो वैक्सीनेशन हो चुकी है अब तक। जी 20 ऑलरेडी हो चुकी है, बाकी की 1 लाख के हिसाब से बच्चों की तो होनी नहीं है। तो ऑलमोस्ट हम 70% वैक्सीनेशन पे चले जाएंगे, ठीक है। तो वैक्सीनेशन के अमल को तेज करने के लिए तो बहुत सारे प्रोसेस थे। आपको मार्केटें बंद करने की जरूरत थोड़ी थी, उन्हीं मार्केटों में आप कैंप लगा देते, उन्हीं मॉल्स में आप कैंप लगा देते, उन्हीं शादी हॉलों में आप कैंप लगा देते, आपको तो ज्यादा लोग मिल जाते हैं वैक्सीनेशन के लिए। ये तो आपने एक नया तमाशा खड़ा कर दिया है कि लोग अपने घरों में करेंगे क्या, वो तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। कोई 7, 8, 9, 10 दिन बगैर पैसों के कैसे गुजारा करेगा अपने घरों के अंदर? मालिक तो बोलेगा ना जी सब कुछ बंद है, वो डिलीवरी से मंगवाएंगे ना, और क्या करेंगे सर। डिलीवरीज का मेरा तो मसला देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए हम लोग तो कहीं थोड़ा बहुत जो डिलीवरी वाले हैं उनको थोड़ा सा ब्रीथिंग स्पेस मिल जाएगा, लेकिन वो बेचारे जिनके पास जो तनख्वाहदार मुलाजिम है वो पैसे कैसे निकालेगा, कहाँ से निकालेगा? हाँ, मतलब आपको बहुत सारे लोगों को शायद अच्छा, अगर ये दौरानिया बढ़ जाता है, चलें अभी तो 8-9 दिन है, तो आपका लाएअमल क्या होगा? देखें फिर तो ये ना बर्दाश्त के काबिल नहीं है, तो लोग खुद रोडों पे आ जाएंगे। मुझे तो अभी भी लग रहा है कि सुबह तक क्या लाएअमल होता ताजिरों का, वो सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुबह चलेगा। अच्छा। उसके बाद देखिए बीमारी का इदराक है, बीमारी बढ़ रही है, ये 100% बिल्कुल सही बात है जी, ठीक है ना। अब बीमारी के इदराक है, बढ़ रही है, उसके और भी तरीके होते हैं उसको ठीक करने की। आप उसको देखिए, आप उसको जुज़वी बंद कर देते, ये आपने मुकम्मल बंद कर दिया है। अब जब आप मुकम्मल बंद कर देंगे तो जो दिहाड़ीदार तबका है ना, उसकी परेशानी है असल में। इंडिया के हालात भी तो हमारे सामने है ना सर, इंडिया में किस तरह से सूरत हाल, हम तो उससे डरे हैं ना, वेरिएंट इंडियन है, डेल्टा है, आपको ही पता है हम कितना डर गए थे जब इंडिया में वो सूरत हाल चल रही थी। तो हाल तो हमारा भी उन्हीं की तरह हो सकता था, आबादी हमारे भी कंट्रोल में नहीं है। हम तो इनको ये बात 14-15 दिन से बता रहे हैं जब ये डेल्टा आया था 1 महीने से, कि भाई वैक्सीनेशन का अमल तेज करें, वैक्सीनेशन का अमल तेज करें। हमने तो अपने स्टाफ की वैक्सीनेशन 100% करा ली थी, हमने तो इनकी तमाम उस SOPs पे अमल किया, वैक्सीन की कैंपेन चलाई, वैक्सीन की ड्राइव चलाई, लोगों को जगह दी, 7 डिस्ट्रिक्ट में से 4 डिस्ट्रिक्ट से DC से बात करके कैंप लगाए, DC सेंट्रल धारावी साहब से कैंप लगवाए। तो हम तो अपने तौर पे अपना किरदार अदा कर रहे थे ना। एक सेक्टर को किरदार अदा करके थोड़ी काम होगा, ये तो गवर्नमेंट का काम है, ये तो गवर्नमेंट का काम है ना उसको सिस्टम को ठीक करना। मैं अभी अब्बासी का बताता हूँ आपको, अब्बासी में दवाएं नहीं है, जाके पता कर लें, हेडमिस्ट्रेस साहब को फोन करें, उनको बताएं अब्बासी में दवाएं खत्म हो गई हैं और अब्बासी में दवाएं नहीं है। आप पूछ लीजिएगा जो कोविड पेशेंट को रिलीफ देने के लिए चीजें हैं, उधर दवाएं नहीं मौजूद हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, अभी फॉर एग्जाम्पल मैं वही पॉइंट दोबारा लेकर आऊंगा, अगर ड्यूरेशन बढ़ा दी जाती है तो आपकी तरफ से कोई स्टांस आएगा, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग स्टांस आप दिखा सकते हैं? क्योंकि NCOC ने भी कुछ ऐसा ही जो है, उनका भी इरादा कुछ ऐसा ही है कि शायद वो भी नहीं चाहते थे कि लॉकडाउन लगे, लेकिन सिंध हुकूमत की तरफ से जो है लॉकडाउन लगाया गया है मेडिकल एसोसिएशन की। हमारे पास तो ना हजारों आदमी काम करता है, ठीक है,
वो यहाँ मौजूद है हमारे पास, हमारे रेस्टोरेंट्स में रहता है, वहीं पर काम करता है। अब जाहिर सी बात है अगर ये नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए पुरअमन प्रोटेस्ट का रास्ता खुला हुआ है। पुरअमन प्रोटेस्ट पे जा सकते हैं आप। दुनिया में प्रोटेस्ट अच्छा, हुआ है, ठीक है। सिविलाइज्ड कंट्री में, सिविलाइज्ड कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, अमेरिका में, इवन कुछ स्टेट्स में आपके सामने सिविलाइज्ड लोगों ने प्रोटेस्ट किए हैं। और वो प्रोटेस्ट, आपको लग रहा है आपको प्रोटेस्ट में आवाम आपका साथ देगी? बिल्कुल देगी आवाम साथ। जब आवाम को तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, आवाम भी तो मुलाजिम है किसी के यहाँ, किसी ना किसी के यहाँ आवाम मुलाजिम है, उस मुलाजिम को पहली तारीख को क्या तनख्वाह मिल पाएगी? जब ऑफिस ही बंद होगा तो उसको तनख्वाह मिल पाएगी? ठीक हो गया। उसको कहाँ, देखो वो मुलाजिम है ना, हमारे मुलाजिम का तरीकाकार ये होता है कि हम रेस्टोरेंट की सेल में से पैसे देते हैं। अब जब सेल ही नहीं होगी तो पैसे कहाँ से देंगे? ठीक है, अच्छा, सेल से आप लोग जो है वो उनकी तनख्वाह मशरूत कर दिया आपने। रेंट देते हैं, दूसरी चीजें देते हैं। देखिए एक सर्किल है ना पूरा, हम रेंट वाले को पैसे भी देते हैं, हम बिजली वाले को भी देते हैं, हम टैक्स वाले को भी देते हैं, तो हम एम्प्लॉय को भी देते हैं। एक पूरा सर्किल है, ठीक है। 40 से ऊपर इंडस्ट्रीज हमारे पास अलाइड इंडस्ट्रीज हैं, शादी हॉलों के साथ भी 40 से ऊपर अलाइड इंडस्ट्रीज हैं। अब वो पूरा सर्किल रोक दिया गया है ना। जब सर्किल रुक जाएगा, लोगों के पास अमाउंट नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे, देखिए जब तो फिर आप ये रिलीफ के लिए आप कोई एहतजाज क्यों नहीं करते कि आपको रिलीफ दिया जाए? रिलीफ ये कभी देंगे? इन्होंने किसी को रिलीफ दिया है? ये इनसे जब भी बात करो रिलीफ की तो बोलते हैं वो देना चाहें तो दे भी सकते हैं सर, वो तो मैं बताता हूँ ना आपको बड़ा रिलीफ का, तो मैं आपको बड़ा मजेदार किस्सा सुनाता हूँ ना। अच्छा सुनाए सर। देखिए ये कनाडा में, अमेरिका में जब भी हम इनको मिसालें देते हैं तो कहते हैं यार वो तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है तो वो उसने रिलीफ दे दिया, वो पैसे दे सकते हैं। ठीक है। फिर हमने इनको किस्सा सुनाया अफ्रीका का। अच्छा। हमने कहा मियाँ अफ्रीका में हमारे ताजिर गए थे, जब वो गए तो उनका कोविड टेस्ट हुआ फ्री, जब वो वापस आए तो कोविड टेस्ट हुआ फ्री। हमारे यहाँ तुमने 6,500 रुपए का टेस्ट रखा हुआ है। मुझे एक बात बताओ भाई, 20,000 रुपए कमाने वाला, 22,000 रुपए कमाने वाला 6,500 रुपए का टेस्ट कहाँ से कराएगा? अफ्रीका को तो इमदाद मिल रही है ना बड़े ममालिक की तरफ से। मैं अफ्रीका की बात कर रहा हूँ। देखिए इमदाद तो फिर इनको अपने सेक्टर को भी देनी चाहिए थी ना, अपने सेक्टर को, हेल्थ सेक्टर को भी इमदाद देनी चाहिए ना। आप लगा, हम आपके साथ हैं, आप कैंप लगा के आपको वैक्सीनेट करना है। ठीक है, आप सपोर्ट देना चाह रहे हैं। अच्छा, कोई विफाक से आपकी बात हुई है, मतलब उसकी विफाक की तरफ भी जाने का कोई इरादा है? वफाक का किरदार इस वक्त सिंध के अंदर ऐसे ही है जिसे ना होने के बराबर। 90 फिर भी वो जो मैं रिलीफ की बात कर रहा हूँ, विफाक से भी आप रुजू कर सकते हैं रिलीफ के लिए। देखिए रिलीफ के लिए उनसे रुजू कर सकते हैं, उनको रिलीफ देना भी चाहिए। और नाखा सबको ऐसे 14 सीटें मिली हैं और उनको रिलीफ देना चाहिए, वफाकी गवर्नमेंट को भी रिलीफ देना चाहिए, ताजिरों से बात करनी चाहिए। लेकिन इस वक्त ना कोई भी किसी भी सिस्टम को मैंने सीरियस नहीं देखा है। ठीक है, मतलब कोई सीरियस नहीं है इस सिस्टम में। ठीक है, सीरियस नहीं है। अभी क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सिंध हुकूमत के लिए? अगर आप कोई मैसेज, कोई पैगाम, कोई रिक्वेस्ट जो आप चाहें कि इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए आप कर सकते हैं। ये या तो ये करें कि इनके पास सारा डाटा मौजूद है कि कौन टैक्स पेयर है, कौन नहीं है, कौन क्या है, कौन कैसे है। किसी सिस्टम के तहत उनको रिलीफ दिया जाए। जो बेचारे डेली वेजेस के वर्कर हैं उनका कोई सिस्टम बनाया जाए। दूसरा काम ये बिजनेसमैन के साथ करें कि जी टैक्स में रिलीफ दें, SRB में रिलीफ दें, इनकम टैक्स में रिलीफ दें, लोकल टैक्सेस में रिलीफ दें, जो कि कोई भी चीज नहीं है अपने हाथ में इनके ही दे सकते हैं। इसी तरह ये हम कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रेंट दे ही रहे ना, तो उसमें भी बिजनेसमैन को कहीं ना कहीं रिलीफ दे सकते हैं। इस रिलीफ पैकेज पे KC से रिलीफ दिला सकते हैं। ठीक है जी, हमको पहले भी बोला गया था कि जी रिलीफ मिल जाएगा, वो रिलीफ नहीं मिला, इंडस्ट्रीज पे रिलीफ चला गया लाख रुपए वाला। चले, अच्छा, अगर ये रिलीफ मिलता है, इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए, अगर रिलीफ मिलता है हुकूमत की तरफ से, सिंध हुकूमत की तरफ से, तो वो तो शायद बिजनेसमैन को मिलेगा ना, वो आम वर्कर्स तक पहुंचेगा। इस बात की क्या जमानत होती है? आम वर्कर के लिए मैंने आपको प्रोसीजर बताया ना कि ये उसके लिए काम करें जो इनके पास डाटा मौजूद है, शनाख्ती कार्ड सारे इन्हीं लोगों के पास है। उसमें ये देखें कि जो टैक्स पेयर है उसका डाटा सारा आ जाएगा इनके पास, और जो नॉन टैक्स पेयर है उनका भी डाटा आ जाएगा। नहीं, मैं तो बात कर रहा हूँ कि जो रिलीफ आपको अगर मिलता भी है तो वो आपकी तरफ से, जो एसोसिएशन है या जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, जो गरीब वर्कर्स है, काम करने वाले, उन तक पहुंचेगा। इसका कोई अमल है इस बात को बावर कराने का? देखिए ये जो हमें रिलीफ देंगे ना, वो रिलीफ हमारे लिए पीनट होगा। मतलब कि हमें बिजली में रिलीफ दे दिया, वो बिजली का रिलीफ तो हम अपने स्टाफ में कन्वर्ट तो किसी सूरत में कर नहीं सकेंगे। ठीक है, हाँ हम ये कर सकते हैं कि हम अपने स्टाफ को तनख्वाहें पूरी दे देंगे। मतलब अगर इन्होंने बिजनेसमैन को रिलीफ दे दिया, थोड़ा बहुत रिलीफ दे दिया, तो हम वो जो स्टाफ निकालने वाला है वो प्रोसेस नहीं अपनाएंगे। अभी होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। पहली तारीख को ही मालिक अपने एम्प्लॉय को बोल देगा भाई कल से नहीं आना, जब काम खुलेगा मैं तुम्हें बुला लूंगा। क्योंकि उसका जहन ही तैयार नहीं है कि वो 15 तारीख को काम
खुलेगा, ये 8 तारीख को काम खुलेगा, पहली तारीख को जो बेरोजगारी शहर में होगी ना वो आप देखिएगा। ठीक है, क्योंकि आप अपने तौर पे रख के सोचे ना, मेरे पास अगर 50 एम्प्लॉय है, 100 एम्प्लॉय है और मुझे लग रहा है कि पहली के बाद बंद हो जाएगा, चले तो मैं ठीक है, 31 आखिरी दिन है, 31 चले। रिलीफ की बात होगी। अब आखिरी पॉइंट है मेरा जाते जाते, आपने खुद अभी अस्पतालों की बात की, वहाँ दवाइयाँ नहीं हैं, वहाँ अस्पताल भर चुके हैं। जफर अब्बास भाई अभी हमारे साथ थे, बता रहे थे जिना का क्या हाल है, एक्सपो का क्या हाल है, अब्बासी शहीद का क्या हाल है। वो भी ये कह रहे थे सेंटर्स कायम करने चाहिए, हम सपोर्ट करने को तैयार है। लेकिन इस वक्त जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, बेड भरे में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर भी इस वक्त जो है वो 200 पेशेंट पर डे आ रहा है और 95% बेड्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी भर चुके हैं। मैं सिर्फ कराची की बात कर रहा हूं। अब आप बताएं कि इस सूरत हाल में हुकूमत क्या करे और आपकी क्या राय है? इस सूरत हाल में 16 महीने से ये सूरत हाल अप एंड डाउन चली रही है ना। आप कह रहे चलता रहेगा, मतलब खैर है, चले खोल दें सब दोबारा। देखिए इस शहर के लिए अस्पताल भर गए ना, मसला ये है कि सर हॉस्पिटल में जगह ही नहीं है। बता रहा हूँ ना मैं। जब आपका प्रोसेस वैक्सीनेशन का चल रहा है, ये प्रोसेस तो 16 महीने से चल ही रहा है ना सिस्टम का। अब आपने ये मुझे बताएं, मुझे ये बात का जवाब दें कि आपने हर हॉस्पिटल में 10-20 बेड रखे हुए कोविड के लिए, आप पता कर लीजिएगा। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि आपने सिर्फ 140 बेड लगाए हैं एक्सपो सेंटर के अंदर 3 करोड़ की आबादी के लिए। आप कम से कम उसको अपनी कैपेसिटी पर तो जाते हैं, आपको पता है। सर मैं वही तो कह रहा हूँ, जो चीजें हैं वो तो यही हैं इस वक्त, अभी नहीं हो सका कुछ। तो इस सूरत में भी आप स्टेप बैक नहीं करेंगे कि चलो यार ठीक है 10 दिन कोई बात नहीं। देखिए गवर्नमेंट का फेलियर हो तो ताजिर भुगते हैं, गवर्नमेंट का फेलियर हो तो मतलब आप किसी भी पॉइंट पे आप जो है स्टेप बैक करने को तैयार नहीं है। आपकी जो अवाम जो है ना, अवाम एक तरफ वो करेगी ना, ठीक हो गया, एक तरफ हो जाए ना कि भाई या तो गवर्नमेंट का कसूर है अवाम का। पहले ये बोलते हैं जी अवाम का कसूर है, ठीक है जी लॉकडाउन लगना चाहिए, अब गवर्नमेंट के कसूर पे आ जाए। भाई वैक्सीनेशन टाइम पे करा लो, कितने सेंटर मुझे बताओ। अभी हमारे घर वालों को वैक्सीनेट करानी है तो किधर जाना है? 8 घंटे एक्सपो सेंटर में वेट करें क्या? मतलब वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाना चाहिए, यही हुकूमत से हमारी भी अपील होगी यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से एग्री हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा कि दायरा थोड़ा बढ़ाएं ताकि वक्त जो ज्यादा लग रहा है वो कम लगे, जब डोजेस की कमी नहीं है, वैक्सीनेशन मौजूद है। फैजान भाई बहुत शुक्रिया, हमारी भी इस हवाले से आवाज़ बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं कि उठाएं इस प्लेटफॉर्म से कि वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए ताकि जो लोगों को इंतजार करना पड़ता है, हो सकता है यही वो वजह हो कि शायद वो वैक्सीनेशन के लिए घर से ना निकलते हो। नाज़रीन आज के लिए इतना ही। जफर भाई ने आज काफ़ी ज़बरदस्त बातें की हैं, तो मेरे ख्याल में आपने सुना भी होगा और समझा भी होगा। और बस इसी दुआ के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम भी करेंगे कि अल्लाह ताला पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान को कब्ज़े अमान में रखे। और आप सब भी अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा और जल्द से जल्द अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो प्लीज़ वैक्सीनेशन करवा लीजिए, इसमें आपका भी भला है, आपके चाहने वालों का भी भला है। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात पीर की शब 10 बजे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, फी अमानिल्लाह।